धन्यवाद महाराज आज हमारे पास समय देने के लिए। ये जो रघुनाथ भट्ट गोस्वामी की जो परंपरा है, जिसके साथ समाज गायन का जो रियाज है, जो परंपरा है, इसके बारे में थोड़ा बताएंगे। देखिए, चैतन्य महाप्रभु के 6 मुख्य गोस्वामी थे, जिनको कि हम षड गोस्वामी के नाम से जानते हैं। तो इनके नाम हैं श्री रूप गोस्वामी, श्री सनातन गोस्वामी, श्री जीव गोस्वामी, श्री रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, श्री रघुनाथ दास गोस्वामी और श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी। तो हम लोग श्री रघुनाथ भट्ट गोस्वामी की परंपरा को रिप्रेजेंट करते हैं। और श्री रघुनाथ भट्ट गोस्वामी की जो परंपरा है मूल रूप से भागवत के ऊपर आधारित एक परंपरा है, क्योंकि महाप्रभु की आज्ञा के अनुरूप श्री रघुनाथ भट्ट गोस्वामी ने किसी ग्रंथ रचना इत्यादि का प्रणयन नहीं किया और केवल श्रीमद् भागवत को ही अपने जीवन का आधार बनाते हुए अपने जीवन को आगे चलाया और उपासना के अंदर भी श्रीमद् भागवत को ही प्रमुखता दी। श्री रघुनाथ भट्ट गोस्वामी के बारे में चैतन्य चरितामृत में यही बताया गया कि वो श्रीमद् भागवत का जो गायन है वो 21 प्रकार से करते थे। अब कई दफ़े ये प्रश्न भी हमसे पूछा जाता है या जाना जाता है कि वो 21 प्रकार क्या हैं। तो सत्यपूर्वक यदि मैं बोलूं तो मुझे भी ये नहीं पता कि वो 21 प्रकार कौन से थे जिन प्रकारों में वो श्रीमद् भागवत का गायन करते थे। तो श्रीमद् भागवत के गायन का जो मैं यहाँ पर आपके साथ जो जिक्र कर रहा हूँ, उसका प्रयोजन केवल ये है कि जो संगीत का जो पदार्पण चैतन्य मार्ग के अंदर है वो हमारे यहाँ श्रीमद् भागवत के गायन से प्रारंभ है। वैसे चैतन्य मत के अंदर भगवान नाम का जो सतत कीर्तन करने का जो परंपरा है वो पहले से ही स्थापित है और श्रीमद् महाप्रभु के द्वारा स्थापित है, जिसको कि हम नाम संकीर्तन बोलते हैं। लेकिन जो संगीत में एक जो अलग पृथक प्रकार है, भगवान नाम गायन में भी संगीत होता है, लेकिन जो भगवान लीला गायन में जिस प्रकार से संगीत का विनियोग होता है उसका प्रारंभ श्रीमद् भागवत के गायन से है, जो प्रारंभ में श्री रघुनाथ भट्ट गोस्वामी के द्वारा प्रारंभ किया गया। तदुपरांत जो उनके परंपरा में अनुगत आचार्य हुए, उन्होंने अपनी वाणी की रचना भी की, जिनका कि गायन समय समय पर होता रहा होगा, ऐसा मेरा विश्वास और अनुमान है। जैसे कि श्री गदाधर भट्ट गोस्वामी जो प्रथम आचार्य हमारे परंपरा के हुए हैं, तो गदाधर भट्ट गोस्वामी की वाणी में लगभग इस समय हमें 94 पद प्राप्त होते हैं या कीर्तन या कविताएं प्राप्त होती हैं। सामान्य भाषा में कविताएं बोलेंगे, हम भक्ति मार्ग में उसको पदावली या पद बोलते हैं। तो 94 पदों का जब मैं स्क्रिप्टाइजेशन करता हूँ या उसकी स्क्रिप्ट को देखता हूँ तो वहाँ पर रेफरेंस दिए गए हैं कि राग सारंग, राग सोरठ, राग देश, राग भैरव। तो जहाँ इस प्रकार के रेफरेंस दिया गया है, इसका मतलब ये है कि वो राग में ही वो पद गाए जाते रहे होंगे। तो कहने का मतलब है संगीत का प्रवेश उस समय भी वहाँ पर रहा होगा, ऐसा मेरा विश्वास और मत है। उसके बाद भी जो आचार्य हुए उन्होंने भी अपनी वाणियों की रचना की है, वहाँ भी यही स्थिति है कि रागों का वर्गीकरण है, रागों का रेफरेंसेस है उनकी वाणियों में, जिससे ये स्थापित होता है कि उस परंपरा में रागमय भगवान लीला गायन करने की जो परंपरा है वो स्थापित थी। चूँकि ये परंपरा का पालन करने में या रागमय रूप में पदावलियों का गायन करते समय एक समूह की आवश्यकता होती है, तो उस समूह के नाम को हम समाज गायन के रूप में जानने लगे हैं या कहने लगे हैं, या वो प्रचारित या मान्यता प्राप्त है। तो समूह में जब हम भगवत लीला गायन करते हैं तो वो समाज हो जाता है। अब इसमें एक और प्रश्न उठता है कि क्या ये हवेली संगीत से पृथक है, या हवेली संगीत समाज का प्रकार है, या समाज हवेली संगीत का प्रकार है। लाइकवाइज एन नंबर ऑफ क्वेश्चन हम इसमें रेज कर सकते हैं। जहाँ मेरा मत है कि हवेली संगीत भी समाज गायन है और समाज गायन भी हवेली संगीत है, इन दोनों में कोई अंतर नहीं है। एक गाने की एक परिपाटी में थोड़ी सी पृथकता हो जाती है तो वो एक अलग रिवाज या अलग ब्रांच के रूप में जानी जाती है, बाकी प्रयोजन दोनों का एक ही है और एक ही प्रकार से वो गाए जाते हैं। हवेली संगीत भी सिंगल आदमी सोलो गायन हो सकता है, समाज भी सोलो गायन हो सकता है, एंड वाइस वर्सा। वहाँ भी समूह में हवेली संगीत को गाया जा सकता है और हमारे यहाँ भी समाज को भी समूह में गाया जा सकता है। तो यहाँ पर जो प्रयोजन है, प्रयोजन के अंदर साम्य है।
उसके प्रकार हैं, उनके अंदर डिफरेंस हो सकता है, और डिफरेंस हर जगह होता है। दो भाई भी यदि दो काम को अलग अलग ढंग से, एक काम को अलग अलग ढंग से करते हैं तो उनके अंदर आपको उसमें डिफरेंस नज़र आ जाता है, वो एक ढंग से नहीं कर पाते, क्योंकि ह्यूमन इंटरफेरेंस होता है। तो वहाँ पर रिजेम्बलेंस को बिल्कुल कॉपी पेस्ट करने वाली जो प्रगति हम मानते हैं, ऐसा कहीं हो ही नहीं सकता। तो वो डिफरेंसेस आ जाते हैं। तो हवेली संगीत और समाज को कंपेयर करना या किसी को श्रेष्ठ मानना या किसी को इतर मानना जैसी कोई स्थिति मेरे समझ में वो गलत है। अब हमारे यहाँ जो भगवान लीला गायन की जो परिपाटी है, इसका जो विधिवत कोई रिकॉर्ड तो हमारे पास मेंटेन्ड नहीं है, लेकिन रेफरेंस जो जहाँ से हमें प्राप्त है वो श्री रघुनाथ भट्ट गोस्वामी के श्रीमद् भागवत के गायन से प्राप्त है। तदोपरांत पदावलियों का गायन, जो कि समाज में आजकल पदावलियों का ही गायन होता है, श्रीमद् भागवत का गायन नहीं होता, तो उसका जो इतिहास है वो श्री गदाधर भट्ट गोस्वामी से प्रारंभ होता है। लेकिन इसकी कोई स्क्रिप्ट हमारे पास कहीं मौजूद नहीं है, और जो उसका एक लेटेस्ट या जिसे कहते हैं कि जो हमारे पास जो फर्स्ट रेफरेंस अवेलेबल है वो लगभग आज से 300 साल पुराना है, जो एक वाणी के रूप में हमें प्राप्त है। और उसके अंदर श्री गदाधर भट्ट जी की वाणी, साथ साथ अन्य आचार्यों की वाणी, अन्य संप्रदायों के आचार्यों की वाणियों का मतलब जिसे कहते हैं कि समानांतर रूप से उसमें समावेश है, और समूह की वाणियों की गायन का प्रकार हमारे परंपरा में मौजूद है। कहने का मतलब है कि हमारे यहाँ जब भी कोई समाज गायन की परंपरा का निर्वहन किया जाता है तो उसमें किसी भी प्रकार का सांप्रदायिक मतभेद नहीं रखा जाता, न उसमें कोई दुर्भावना होती। सभी संप्रदाय के आचार्य और उनकी वाणियों को हम श्रद्धा और सम्मान के साथ गायन करते हैं, ऐसे हमारे पास प्रमाण हैं, और हमारी वाणियों में वो सब वाणियाँ समाहित हैं। अब उसके अंदर जो विस्तार किस तरीके से हुआ, किस तरीके से वो एक्सपेंड हुई और क्या क्या परिवर्तन हुए, तो उसमें जो मेरा मत है कि जो बिगिनिंग के अंदर जो है वो हमारे यहाँ नित्य समाज और हर समय समाज की परंपरा रही होगी, ऐसा मेरा विश्वास है। नित्य समाज से मतलब है कि समाज कोई ऐसा नहीं है कि वो एक दिन दिवाली के दिन वो समाज हो और दूसरे दिन समाज ना हो, या आज समाज हो तो कल समाज ना हो। क्योंकि यदि ठाकुर जी मेरे घर में विराजमान हैं, उनकी मैं नियमित रूप से अष्टकालीन सेवा कर रहा हूँ, तो समाज का गायन भी उसका अंग है। क्योंकि राग, भोग और ये श्रृंगार, इन तीनों के बीच में शब्द और नहीं जुड़ा हुआ, यहाँ पर एंड लगा हुआ है। तो राग भी है, तो राग के साथ मेरा श्रृंगार भी है और उसके साथ मेरा भोग भी है। यानी तीनों जो मेरे उपासना के एक पिलर्स हैं या अंग हैं, वो तीनों साथ साथ चलेंगे। उसमें मैं किसी प्रकार का विकल्प या अल्टरनेट की तलाश करके एक को पिक कर लूँ और दूसरे को अवॉइड कर दूँ, इस प्रकार की परिपाटी नहीं है। अब उसका मैं निर्वहन कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रहा हूँ, वो एक अलग चर्चा का विषय है। लेकिन राग, भोग और श्रृंगार तीनों एक दूसरे से जुड़े हैं, इसलिए जब ठाकुर जी की मंगला होती है तब भी पद गाए जा सकते हैं या गाए जाते रहे होंगे। जब श्रृंगार है तब भी समाज का प्रकार रहा होगा, राजभोग में भी रहा होगा, उत्थापन में भी रहा होगा, संध्या में भी रहा होगा, शयन में भी रहा होगा। तो क्योंकि हमारी वाणियों में हर प्रकार के हर समय के पद मौजूद हैं, तो इसका मतलब है वो गाए जाते रहे होंगे, तभी वहाँ पर वो वाणियों में रेफर्ड है। लेकिन क्या हुआ कि शनैः शनैः जनशक्ति और स्वशक्ति दोनों में जब सीमाएं आने लगीं, आप हिंदी में कंफर्टेबल हैं ना, जब सीमाएं आने लगीं तब वहाँ पर ये हुआ कि चलो आज हम उत्सवों पे समाज कर लेते हैं या अमुक समय पे समाज कर लेते हैं, अमुक समय नहीं कर पाते। उसका कारण ये भी है कि यदि हम अपने परंपरा का इतिहास देखें तो ज़्यादातर आचार्यों के समय में बहुत सारे जन परिवार में नहीं होते थे। तो बिगनिंग में ये समाज का क्रम हर समय हर दिन रहा होगा, ऐसा मेरा भरोसा है, विश्वास है और मत है, और मेरे पास प्रमाण भी मौजूद हैं क्योंकि मेरी वाणियों में हर समय के पद लिखे हुए हैं। लेकिन शनैः शनैः जो अभी हमें प्राप्त इतिहास है उसमें क्या है कि ये जो व्यवस्था है केवल उत्सवों तक सीमित रह गई है। तो उत्सवों के जो विभिन्न क्रम हमारे जो वर्षोत्सव के हैं उसमें ये समाज गायन का प्रकार चलता है हमारे यहाँ। राग सेवा से संबंधित जो सवाल है, तो राग सेवा और समाज सेवा में कोई सैद्धांतिक या आधारभूत डिफरेंस नहीं है।
दोनों एक प्रकार से हैं। जो स्वमत मैं बता रहा हूँ, मैं किसी को कोट नहीं कर रहा, न मैं अपने मत को सिद्धांत के रूप में आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। समाज सेवा जब मैं करता हूँ या समाज गायन करता हूँ तो मेरी वहाँ पर प्रतिबद्धता या मेरा जो कमिटमेंट होता है वो अपने पूर्वाचार्यों के द्वारा जिस प्रकार से उस वाणी का गायन किया गया था उस प्रकार से ही उस वाणी को गायन करने के प्रति होती है। तो वहाँ पर सिद्धांत तो हम लोग क्या करते हैं कि जिस प्रकार से मेरे पूर्वाचार्यों ने उस वाणी का गायन किया होता है, मैं उस वाणी का गायन लगभग उसी फॉर्मेट के अंदर करने का प्रयास करता हूँ। वहाँ पे मैं किसी भी प्रकार का अपना इनपुट सब्सटेंशियल रूप में नहीं डालता। डेफिनेटली उसके अंदर कुछ ना कुछ इनपुट मेरा आया भी होगा या कुछ चीज़ें रिमूव भी होंगी, कुछ ऐड भी हुई होंगी। वो एक छोटी सी मानवीय प्रगति का अंग है, लेकिन जो उसका स्ट्रक्चरल जो शेप है वो आज भी विकृत नहीं हुई है, ऐसा मेरा विश्वास है। समाज गायन में थोड़ा इम्प्रोवाइज तो होता है। नहीं, मैं ये नहीं कहता इम्प्रूव हुआ या वो डिमिनिश हुआ, ऐसा नहीं कहता, लेकिन उसके अंदर थोड़े बहुत स्लाइटली चेंज आ जाते हैं। क्योंकि एक ही वाणी को यदि एक गुरु के दो शिष्य हैं तो वो गुरु के द्वारा सिखाई गई कोई भी बंदिश को एक तरीके से नहीं गाएंगे, उसके अंदर उनका अपना कुछ ना कुछ इनपुट होता है। तो इनपुट ही वो डिफरेंस करता है। कई दफ़े वो इनपुट अगले पीढ़ी में जाके रिमूव हो जाता है, कई दफ़े वो इनपुट अगली पीढ़ी में जाके और ज़्यादा इम्प्रूव हो जाता है। तो ये एक प्रगति की जो एक सामान्य परिवर्तन की व्यवस्था है। तो मेरे हिसाब से हम उस पर बहस ना करके उसके स्ट्रक्चर पे बहस करें या उस पर हम अपने बात करें, क्योंकि स्ट्रक्चर मेरा जो समाज गायन का वो नहीं हिला है। वो दृष्टांत के रूप में कुछ गायन करते जैसे अभी हमारे यहाँ जो समय है वो मल्हार का समय चल रहा है, क्योंकि पावस ऋतु का पदार्पण हो चुका है रथ यात्रा से। तो रथ यात्रा से हमारे यहाँ क्रम ये होता है कि पावस ऋतु भी एकदम हमारे यहाँ एंटर नहीं करती है। हमारी परंपरा में पावस ऋतु का जो एंट्री है वो 15 दिन पहले से हो जाती है। यानी जब ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा होती है तो उस दिन ग्रीष्म ऋतु का समापन होता है और पावस की एंट्री होती है। तो लेकिन पावस की एंट्री वो शनह है, वो एकदम ऑल ऑफ सडन नहीं होगी कि आज ये व्यवस्था दरवाज़ा बंद हो जाएगा, कल ये दूसरा डोर खुल जाएगा। इस प्रकार की व्यवस्था हमारे भक्ति मार्गी प्रकार में और हमारी परंपरा में नहीं है, वो शनह होता है। तो एंट्री किस तरीके से होती है कि यदि वो सारंग यदि वहाँ पर रिड्यूस हुआ है तो उसकी जगह जो एंट्री हो रही है वो गौड़ सारंग की हो रही है। तो एंट्री गौड़ सारंग की एंट्री का मतलब ये है कि वहाँ पे मैं सारंग के सब्सटेंस को इंटैक्ट रखते हुए मैं पावस ऋतु को इनवाइट कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने वहाँ पे गौड़ सारंग में मैंने टच किया है अपने आप को। तो सागर मग पर सादर ना दे, तो ये मेरा गौड़ सारंग का प्रकार आ गया। तो जो 15 दिन का जो फेज चलता है तो वो गौड़ सारंग से सब्सटेंशियली कवर होता है समाज गायन के प्रकार में। और रथ यात्रा से वो गौड़ सारंग कन्वर्ट होकर वो गौड़ मल्हार में आ जाती है। तो इस समय जो हमारे यहाँ जो समाज गायन का प्रकार होता है वो पूर्णतः वो जो फोकस्ड है या रोटेट करता है। एक्सेप्शन उसके अंदर हो सकते हैं और होते हैं, तो वो अलग है, मैं उनकी कोई चर्चा नहीं करूँगा एक्सेप्शंस की। लेकिन मोटे तौर पे जो हमारे यहाँ जो पदावली गाई जाती है वो गौड़ मल्हार पर होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हमारे यहाँ झूलन की अभी तीज आएगी तो वहाँ से समाज का प्रारंभ हो जाएगा। तो अब जैसे हमारे यहाँ हमारे आचार्यों का ही कीर्तन है श्री गदाधर भट्ट जी महाराज का, तो वो है नागरी नागर लाल झूलत नागरी नागर लाल। तो अब ये जो कंपोजिशन है ये ट्रेडिशनल कंपोजिशन है। तो हमारे और आचार्य गाएंगे तो हो सकता है उसमें कोई लिटिल बिट आपको वेरिएशन मिल जाए, लेकिन जो उसका जो स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क है वो आपको हिला नहीं मिलेगा। आपको इसी फॉर्मेट के अंदर वो आचार्य आपको गाते मिलेंगे। अब फॉर्मेट कैसे हिलता है, जैसे मैं इस पर्टिकुलर जो पदावली है उसको रूपक ताल में भी गा सकता हूँ, मैं उसको आड़ा चार ताल में भी गा सकता हूँ और मैं धमार में भी गा सकता हूँ।
तो यहाँ पर जो स्ट्रक्चरल फॉर्मेट है वो 14 या 7 के डिवीज़न में वो मैंने उसको फ्रेम किया हुआ है। तो मेरी भावना वही है। अब जैसे मैं इसको आड़ा चार ताल में गाऊंगा तो मेरा थोड़ा सा गाने का पैटर्न स्लाइटली चेंज हो जाएगा। नागरी नागर लाल झूलत नागरी नागर लाल, ये आड़ा चार ताल में हो गई। अब इसी को जैसे रूपक में जैसे हमारे बड़े आचार्य जी गाते हैं, नागरी नागर लाल झूलत नागरी नागर लाल। अब इन दोनों स्टाइल में आप देखेंगे तो थोड़ी सी रंजकता और एक में थोड़ा सा स्टेबिलिटी या गंभीरता का बस यही एक एलिमेंट है, बाकी स्ट्रक्चरल आपको वो दोनों चीज़ें एक सी पाई जाएंगी। तो इस प्रकार के चेंजेस आ जाते हैं, लेकिन ये चेंजेस ये बहुत ज़्यादा बहस करने के लिए या बहुत ज़्यादा कोई डिफ्रेंशिएट करने के लिए नहीं है। ये एक स्वाभाविक चेंजेस हैं, क्योंकि भक्ति मार्गीय होने के कारण हमारे यहाँ एक छूट हमें प्रदान की जाती है, वो होती है भाव की। तो जैसा मुझे लगता है कि मुझे भाव इस प्रकार से गाने में ज़्यादा आ रहा है, तो यदि मैं उसको मैं कोई स्ट्रक्चरल चेंज नहीं करता हूँ तो मुझे वो छूट है, वो प्राप्त है, और ये हमारी परंपरा में देखी जाती है और ये एप्लीकेबल होती है। तो इसको हमें कोई सिद्धांत में कहीं डेविएशन हो गया या वेरिएशन हो गया उस रूप में मुझे नहीं समझना चाहिए। अब रही राग सेवा की, तो ये जो स्ट्रक्चरल जो फॉर्मेट को जब मैं शतशः तो नहीं कहूँगा, लेकिन सब्सटेंशली जब मैं उसको ट्रेडिशनली फॉलो करता चला आता हूँ तो वो समाज के रूप में हमारे यहाँ वो इंटैक्ट रखने का हमारा प्रयास होता है। राग सेवा में क्या हो जाता है कि स्ट्रक्चरल चेंज के अंदर जो प्रिंसिपल्स हैं वो तो मेरे इंटैक्ट रहते हैं, लेकिन उसके अंदर मैं अपने इनपुट डालने की लिबर्टी मैं ले लेता हूँ। तो अब यदि मैं इसी गौड़ मल्हार को बेस बनाते हुए मैं उसको राग सेवा में कन्वर्ट करता हूँ, तो वहाँ पर मुझे अपने इनपुट डालने की पूरी छूट होती है। तो इनपुट डालने की छूट का मतलब ये नहीं है कि मैं वहाँ भाव को डिस्ट्रॉय कर रहा हूँ या भंग कर रहा हूँ या डेविएट कर रहा हूँ, लेकिन वहाँ पे क्या है कि मेरे भावों का जो प्रागट्य है वो रागों के माध्यम से हो रहा है। वहाँ मेरी भावना थोड़ी सी बदल जाती है। तो रागों के माध्यम से विभिन्न प्रकार से गाकर भी मैं ठाकुर जी की सेवा में अपने आप का विनियोग कर सकता हूँ, ये भावना रखते हुए मैं राग सेवा करता हूँ। तो राग सेवा और समाज सेवा सिद्धांत रूप से एक ही है, लेकिन एक थोड़े से गायन के पैटर्न में और उसके अंदर भावों के अपने एडिशन और डिलीशन से या ट्रेडिशंस के फॉलोएंस से और नॉन फॉलोएंस से मैं उसको डिस्टिंग्विश कर सकता हूँ। बाकी उसके अंदर कोई स्ट्रक्चरल वेरिएशन नहीं है। यहाँ पर मैंने जब समाज गायन सुना है और रिकॉर्ड किया है, मैंने सुना है कि एक लाइन एक बार जो लीड सिंगर है कुछ तरह से गाते हैं, दूसरी बार जब वापस आते हैं तो वो थोड़ा सा अलग गा रहे हैं, और जो बाकी लोग फॉलो कर रहे हैं उनको समझ आ जाता है कि वो इस बार कैसे गा रहे हैं। ये कैसे होता है? हाँ, ये इसलिए होता है क्योंकि मैंने बताया ना कि जो राग सेवा और समाज सेवा के अंदर जो एक जो सिद्धांत तो है, जो डिफरेंस है वो केवल एक प्रिंसिपल्स का ही आता है। बाकी स्ट्रक्चरल मैं बता रहा हूँ कहीं भी कोई चेंजेस नहीं है। राग सेवा में जो भी व्यक्ति उस समय सेवा कर रहा है यानी वो गायन कर रहा है तो वो अपनी लिबर्टी खुद ले लेता है। वहाँ पर उसकी डिपेंडेंस या फॉलोएंस दोनों ही जो शब्द हैं वो थोड़े से न्यून हो जाते हैं, गौण हो जाते हैं। वहाँ मेरी लिबर्टी है कि नागरी नागर लाल। काफ़ी बार रिपीट भी करते, कई दफ़ा रिपीट करते हैं। कोई पर्टिकुलर पंक्ति ज़्यादा दफ़े रिपीट होती है, कोई नहीं होती रिपीट। कई दफ़े क्या होती है कि पहली पंक्ति या दो पंक्ति में तो वो ट्रेडिशनली उसको गाते हैं, वहाँ पर वो आधा भी गाते हैं, आधा भी छोड़ते हैं, चौथाई भी छोड़ते हैं, पीछे से भी उठाते हैं, किसी दफ़े पंक्ति को रिपीट भी कर देते हैं। लेकिन जो उसके बाद का समाज गायन होता है वो बिल्कुल प्लेनली वो करके चले जाते हैं। तो इसको मैं किसी रूल में या किसी सेटल्ड लॉ के अंदर फ्रेम करूं तो वो एक मेरी
मेरी तरफ से वो चीज़ें वो गलत होंगी। ये उस समय की स्थिति, उस समय उत्पन्न भाव पर ही निर्भर करते हैं। भाव क्या है, कई दफ़े मुखिया जो हैं या जो मेरे आचार्य हैं वो एग्जॉस्टेड है, तो दे आर नॉट एबल टू सिंग फॉर अ लॉन्ग पीरियड। तो वो क्या होता है कि एक पंक्ति या दो पंक्ति को वो ट्रेडिशनली जो जिस पैटर्न पे गाना है उस तरीके से गाते हैं, बाद में वो प्लेनली गा के चले जाते हैं। झेले हैं नहीं, मैं आ रहा हूँ, आई एम कमिंग टू द पॉइंट। तो गा के चले जाते हैं। दूसरा द्वारा क्या हो जाता है कि हाँ, वो पैटर्न चेंज है। बता रहे थे कि टाइम सीमित होने पर तो जो आप मेरे से बात कर रहे थे कि जब बीच में से जो मुखिया किस प्रकार से पंक्ति को ग्रहण करता है, बीच में से कैसे छोड़ता है, और जो झेला होते हैं या जो उसको फॉलो करने वाला जो समुदाय होता है वो उसको कैसे समझ पाता है, ये मूल रूप से आपका प्रश्न था। तो सबसे पहले तो मैंने बताया एक सबसे जो इम्पोर्टेंट इसके अंदर फैक्टर है वो टाइम फैक्टर है। तो टाइम फैक्टर दो चीज़ों से जुड़ा हुआ है, एक तो स्वयं मुखिया की टाइमिंग की पोजीशन, और एक जिस प्रयोजन से वो समाज गायन हो रहा है उस प्रयोजन की टाइमिंग फैक्टर। इसको ऐसे समझेंगे, यदि मुझे ऐसा लगता है कि सेवा लगभग अब समाप्ति पर है लेकिन मेरी वाणी शेष है, तो ऐसी स्थिति में मैं क्या करूँगा, वाणी को फिनिश करने का प्रयास करूँगा, क्योंकि अपूर्ण वाणी का गायन हमारे यहाँ अपराध माना गया है। तो वाणी की पूर्णता, क्योंकि वाणी भी प्रभु के विग्रह हैं, उसको अपूर्ण हम रखते नहीं हैं। तो उसमें क्या होता है कि अमुक पंक्तियों को मैं मतलब जो एक प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट है उसमें मैं उसका गायन करूँगा, और बाकी पंक्तियों का मैं सिंपल गायन करने के बाद उसका समापन कर लूँगा। तो ये टाइमिंग फैक्टर क्या है कि ये टाइमिंग फैक्टर चल रहा है मेरी सेवा के साथ, क्योंकि सेवा जब संपूर्ण हो चुकी है तो मैं केवल वाणी के लिए ठाकुर जी को श्रम नहीं दूँगा। दूसरा क्या है, कई दफ़े मुखिया भी थके होते हैं, वो एग्जॉस्ट हो जाते हैं, वो इतना लंबा गायन नहीं कर सकते, तो उसमें भी वो कट शॉर्ट करते हैं। जो आइडियलिस्टिक पोजीशन है, वो आइडियलिस्टिक पोजीशन ये है कि मुखिया को संपूर्ण वाणी का गायन एक प्रकार से ही करना चाहिए, और वो माना भी जाता है और ऐसा होता भी है अक्सर। किन्हीं जगह ऐसा हो जाता है कि कुछ पंक्तियों को हम एक ट्रेडिशनल वे में गा लेते हैं और कुछ पंक्तियों को सामान्य रूप में गा के उसको समापन कर देते हैं। अब मुखिया उसको कैसे तोड़ेगा, कब उठाएगा या कब छोड़ेगा, ये उनकी अपनी ओन स्किल, उनके अंदर उत्पन्न भाव, और उन्होंने किस तरीके से उसको ग्रहण किया है और किस तरीके से उसको प्रैक्टिस में ला रहे हैं, उस पर डिपेंड करता है। तो इसका कोई सेट रूल नहीं है। तो एक ही परिवार के लिए दो सदस्य किसी वाणी का गायन करेंगे तो उसके अंदर आपको डिफरेंस मिल जाएगा, दोनों अलग अलग ढंग से छोड़ेंगे और लेंगे, उसके अंदर रिजेम्बलेंस भी होगा, उसके अंदर डिफरेंस भी होगा, दोनों चीज़ें होंगी। रही बात कि फॉलोअर्स उसको कैसे समझ जाते हैं, तो फॉलोअर्स में प्रायकर जो सीनियर मोस्ट फॉलोअर होता है ना, वो होते हैं व्यक्ति जो पहले से उस प्रकार के समाज गायन को सुन चुके हैं और उसकी समझ रखते हैं। तो उनको ये पता चल जाता है कि आप श्री या महाराज श्री उसको यहाँ तक गाएंगे, उसके बाद मुझे उसको कैच कर लेना है, ये यहाँ से वो छोड़ देंगे, मैं यहाँ से उसको ग्रहण कर लूँगा। तो बेसिकली यदि पूरे चीज़ को यदि मैं डिस्क्राइब करना चाहूँ तो ये एक मैटर ऑफ अंडरस्टैंडिंग है। तो अंडरस्टैंडिंग कभी क्या हो, और अंडरस्टैंडिंग हमेशा किसी के साथ रहने से बनती है। तो यदि मुखिया और उनका जो मोस्ट प्रेफर्ड जो डिसाइपल कह लें या मोस्ट प्रेफर्ड जो पैल है, वो यदि उसके साथ झीला के रूप में बैठा है तो डेफिनेटली ट्यूनिंग बहुत अच्छी बनेगी, क्योंकि पता होता है कि वो कब छोड़ेंगे कब। और यदि कोई नया आ जाएगा तो डेफिनेटली वहाँ पर वो ट्यूनिंग बन नहीं पाएगी। तो जो झेला की स्थिति होती है या जो फॉलोअर्स की स्थिति होती है, तो वहाँ पर ये प्रेफर किया जाता है कि पहले जो भी झेला के रूप में हमारे सामने बैठना चाहते हैं, वो पहले एक लार्ज ग्रुप ऑफ जो फॉलोअर्स है वहाँ पर वो पहले बैठें, जिससे कि उनको बेसिक अंडरस्टैंडिंग वाणी और वाणी के गायन के प्रकार की आ जाए। जब वो डेवलप हो जाती है तो वो प्रमोट होकर वो फ्रंट सीट पे आ जाते हैं, तो वो मेन सीट पे लीडर के रूप में उस चीज़ को ग्रहण करते हैं। तो वो एक अंडरस्टैंडिंग का मैटर है। तो वो अंडरस्टैंडिंग बनने के साथ वो चीज़ें स्वतः आ जाती हैं। इसके लिए कोई प्रयास किया जाता है या कोई ट्रेनिंग दी जाती है या कोई रूल बुक बनाई जाती है, ऐसा मेरी समझ में कहीं कोई
होता नहीं है, ना हमारी परंपरा में इस प्रकार की कोई व्यवस्था है। नेक्स्ट। ये जो यहाँ का जो परंपरा है वो क्या ध्रुपद के अंदर आता है? मतलब हमारी परंपरा को केवल ध्रुपद तक ही सीमित कर दें तो मेरे हिसाब से ये प्रकार का जो वर्जन है वो ठीक वर्जन नहीं है। ध्रुपद जो एक है वो एक गाने का एक विशेष पैटर्न है जिसके अंदर ध्रुपद और धमार यानी यानी 4 ताल और धमार ताल में जो कंपोज्ड जो मेरी पदावली है मैं उन गायन को मैं ध्रुपद या धमार तक मैं सीमित कर सकता हूँ। लेकिन हमारी परंपरा में लगभग हर ताल में गायन होता है, तो उसके अंदर 3 ताल भी होती है, उसके अंदर आड़ा 4 ताल भी होती है, उसके अंदर रूपक भी होती है, तो इत्यादि इत्यादि, और उसके अंदर जैसे झपताल भी होती है। तो अन्य तालों में भी गायन करता हूँ। तो प्योरली बेस्ड ऑन द ध्रुपद पैटर्न ऐसा कहना मेरे ख्याल से वो ठीक नहीं है। इसके अंदर ध्रुपद परंपरा का सब्सटेंशियल कंट्रीब्यूशन है। ध्रुपद और धमार में हमारे यहाँ ज़्यादातर वाणियों का गायन होता है, ये बात मैं बोलूँ तो ज़्यादा ठीक रहेगा। लेकिन इसमें हर प्रकार के गायन शैली का समावेश है। इसमें ध्रुपद भी है, इसके अंदर धमार भी है, इसके अंदर बहुत सारी कंपोजिशन ऐसी भी हैं जो लोक गीत या लोक रंजक पैटर्न पर भी बेस्ड है, यानी वो उनका जो गाने का पैटर्न है वो थोड़ा सा फोक म्यूज़िक टाइप से है। और बहुत सारी पदावली ऐसी हैं जो साल में केवल एक प्रकार से एक दफ़े ही गाई जाती हैं, वो नॉर्मली नहीं गाई जाती हैं। ऐसा कौन सा? ऐसे कई सारी पदावली है, खासकर आपको जो फागुन का जो हमारा 40 दिन का जो पदावली गायन का जो समाज होता है तो उसके अंदर आपको ऐसी कई सारी पदावली मिल जाती है जो एक दफ़े या साल में 2 दफ़े ही गाई जाती हैं, उनका कभी रिपीटिशन नहीं होता है। इसमें आपने पहले मुझे बताया था कि कुछ राग ज़्यादा गाए जाते हैं और कुछ राग नहीं गाए जाते हैं भगवान के सामने, इसके बारे में थोड़ा बताएं। नहीं, कुछ राग ज़्यादा गाए जाते हैं तो एक्चुअली इसमें सबसे पहले तो मेरा अपना कोई डिस्क्रिप्शन या मैंडेट नहीं होता है। हमारे यहाँ जो समाज का प्रकार है उसमें कोशिश ये रहती है कि जिस पैटर्न में या जिस राग में पहले वो गाया जाता रहा है हम उसी राग को फॉलो करें। तो मोटे मोटे तौर पे यदि मैं इसको क्लासिफाई करूँ तो एक हमारे यहाँ सारंग का जो प्रकार है वो बहुत, जिसे कहते हैं ना, उसकी फॉलोएंस बहुत ज़्यादा होती है। तो सारंग का यदि आप हमारी परंपरा के अंदर प्रकार देखें तो कई प्रकार से सारंग गाने का क्रम है। तो सारंग हमारी परंपरा में 12 प्रकार से गाया जाता है और कान्हा और बिहागरा लगभग 8 प्रकार से गाया जाता है। ईमन, माला और बिहाग 2 प्रकार से गाए जाते हैं। अड़ान और बिलावल 7 प्रकार से गाए जाते हैं। हमीर, कल्याण, मल्हार 6 प्रकार से गाई जाती हैं। जयजयवंती, सोरठ और मारू 2 प्रकार से गाया जाता है। देवगंधार 2 प्रकार से गाया जाता है। भैरव आसावरी 7 प्रकार से गाई जाती है। धनाश्री 2 प्रकार से गाई जाती है। रामकली, खमाज 3 प्रकार से गाया जाता है। गौरी 5 प्रकार से गाया जाता है। कल्याण, देश, बागेश्वरी, काफ़ी 8 प्रकार से गाया जाता है। और बसंत के 6 प्रकार हैं। पंचम, परज और राय सो है, इसके 1 प्रकार हैं। कहने का मतलब है कि, और यहाँ पर जो प्रकारों से मतलब है कि वहाँ पे कोई स्ट्रक्चरल राग का चेंज नहीं है, वहाँ पर केवल गायन के पैटर्न और ताल के अंदर ही चेंजेस है, जिसकी वजह से वो प्रकार डिफरेंट हम मान लेते हैं फॉर द प्रैक्टिकल पर्पज। फॉर एग्जांपल जैसे मैं मल्हार के प्रकार गा रहा हूँ तो जैसे मैंने नागरी नागर लाल, तो ये मैंने एक प्रकार बताया। तो लेकिन यहाँ पर स्ट्रक्चरल चेंज मैं नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं राग को वही रख रहा हूँ लेकिन ताल बदल रहा हूँ, तो मैं उसको दूसरे प्रकार में गाता हूँ। जैसे सुखद वृंदावन सुखद यमुना तट सुखद कुंज भवन रचो है अब मैंने इसको ध्रुपद में कन्वर्ट कर दिया, तो स्ट्रक्चरल मैंने इसमें चेंज नहीं किया, इसमें मैंने केवल ताल के पैटर्न को कर दिया। अब इसी को मैं 3 ताल में भी, हमारे यहाँ कई सारे जैसे पैटर्न्स होते हैं जहाँ 3 ताल में भी जो मल्हार को गाया जाता है तो वो 3rd पैटर्न हो गया। तो इस प्रकार से एक ही रागों को अलग अलग प्रकार से अलग अलग पदावलियों में भाव के अनुरूप और परंपरा के अनुरूप हमारे यहाँ गायन की व्यवस्था है।
कुछ नहीं गाया जाता है आपने पहले बताया? नहीं गाने में मैं उसमें देखिए उसके दो पक्ष हैं, एक है भावनात्मक पक्ष और एक है सैद्धांतिक पक्ष। तो भावनात्मक पक्ष ये है कि जैसी सेवा को या जिस गायन के प्रकार को मेरे बड़ों ने या मेरे आचार्यों ने अपनी सेवा में गाया, तो मेरे लिए जो सम्माननीय और अनुकरणीय वही प्रकार है। मैं दूसरे प्रकार को नहीं गाऊंगा। ऐसी एक वैष्णवीय भक्ति मार्ग के अंदर एक प्रिंसिपल होता है। तो वहाँ पे एक अनुगत्यमयी सेवा का प्रकार है। अनुगत्यमयी सेवा का प्रकार है कि मैं आपके द्वारा बताए गए और चले मार्ग का अनुकरण करूँगा, उससे पृथक कहीं नहीं जाऊँगा। तो जो अनुगत्यमयी गायन की जो शैली है या प्रणाली है, वो एक भक्ति मार्ग में हर जगह और हर प्रकार से पाई जाती है। तो समाज गायन में भी हम उसका पालन करते हैं। तो जैसा मेरे आचार्यों ने या बड़ों ने जो परंपरा से गाया, तो मैं उसी प्रकार से गाऊंगा। ये मेरा एक धर्म हो जाता है, या एक शिष्य और सेवक, गुरु और सेवक रूप में जो मैं अपने पूर्वाचार्यों के साथ संबंध स्थापित करता हूँ, तो वहाँ कर्तव्य हो जाता है कि मैं गुरु के तरीके के अलावा किसी दूसरे तरीके को फॉलो नहीं करूँगा। तो ये तो एक भावनात्मक प्रकार है। सैद्धांतिक प्रकार में क्या हो जाता है कि आचार्यों की वाणी और उनके चरित्र का जब हम अवगाहन करते हैं, उनको गो थ्रू करते हैं, तो वहाँ पे कई सारे ऐसे प्रसंग आते हैं जहाँ पर उन आचार्यों ने कुछ एक रागों को रिजेक्ट किया है। तो रिजेक्ट का मतलब ये नहीं है कि वो अछूत हो गए या मेरे सेवा का अंग नहीं बनेंगे, लेकिन कुछ कारण ऐसे बने कि जिससे कि उन रागों में गाने की जो ग्राह्यता वो मैंने उसको त्याग दिया। जैसे एक प्रसंग आता है जिसमें भैरवी रागों को गाने का निषेध किया गया, तो उसकी वजह केवल इतनी सी बताई गई है कि जब भैरवी का कोई गायन कर रहे थे आचार्य, तो उस समय किसी ने वाह वाह शब्द का उच्चारण कर दिया। तो वाह वाह शब्द के उच्चारण करने से वहाँ पे भैरवी राग की श्रेष्ठता ज़्यादा सिद्ध होती है, और गाने का जो पैटर्न है वो उससे ज़्यादा वो श्रेष्ठ लगता है, बजाय वो राग ठाकुर जी की सेवा में आएगा इस बात के। तो यहाँ पर जो सेवा पक्ष है वो मेरा गौण हो जाता है, और मेरा जो कला पक्ष है वो उसके अंदर उत्कृष्टता आ जाती है। तो इस कारण चूँकि ठाकुर जी की सेवा में गाने से पूर्व ही मैंने उसका टेस्ट ले लिया, उसकी तारीफ़ कर दी, तो अब वो ठाकुर जी की सेवा के लायक नहीं रहा। ये भाव को मानते हुए मैं अमुक रागों का गायन नहीं करता। तो ये एक भाव पक्ष है। इसमें किसी प्रकार के सिद्धांत को टटोलना या किसी टेक्स्ट को टटोलना मेरे ख्याल से वो ठीक नहीं है। मैं ये मानता हूँ कि जैसे मेरे बड़ों ने जैसा गायन किया, जिन रागों में उन पदावलियों को प्रिस्क्राइब किया, मुझे उसी पैटर्न में उसको गाना चाहिए। आपकी अपनी जो म्यूज़िकल प्रैक्टिस है, जो अनुभव रहा है, उसके बारे में थोड़ा बताएं। मेरा कोई पर्सनल प्रैक्टिस म्यूज़िक के एरिया में मैं नहीं करता। फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली मैंने संगीत की शिक्षा एक विधिवत रूप से गांधर्व संगीत महाविद्यालय में ली है। तो मैं क्लासिकल म्यूज़िक के अंदर मैंने संगीत विशारद किया है, साथ में मैंने तबला प्लेइंग के अंदर भी संगीत विशारद किया है, और उसके बाद मैंने कथक केंद्र के अंदर पखावज ऑनर्स का कोर्स किया है अंडर द ग्रेट गाइडेंस ऑफ पंडित राम किशोर दास, डिसाइपल ऑफ स्वामी पागल दास फ्रॉम अयोध्या। तो मेरे इंटरव्यू बोर्ड में पंडित बिरजू महाराज थे, और उन्होंने ही मुझे सेलेक्ट किया था, और देयर वर ओनली 6 स्टूडेंट हु वर सेलेक्टेड टू परस्यू द पखावज ऑनर्स कोर्स इन द कथक केंद्र। तो आई वॉज अमंगस्ट वन। तो ये मेरी छोटी सी संगीत की जर्नी रही, लेकिन संगीत को मैंने कभी प्रोफेशन नहीं बनाया। संगीत के माध्यम से किसी प्रकार से मैंने कोई धनोपार्जन करने या उदरभरण करने के बारे में कभी नहीं सोचा। हमारी परंपरा में ऐसा मैंडेट है कि जो संगीत है वो भी ठाकुर जी के दास दासी के रूप में सेवा में वो विनियोजन होता है। तो समाज गायन में जो संगीत का विनियोग मैं कर सकता हूँ, मैं उसी रूप में उस संगीत को मैं ले रहा हूँ। हाँ, मैं गाता हूँ तो उसके अंदर कुछ डिफरेंस आ जाते हैं, क्योंकि उसका कारण ये हो सकता है कि मैंने संगीत को सीखा है, तो वहाँ पे मैं उसको ट्रेडिशनली फॉलो करने के अलावा भी कुछ अपने इनपुट्स डाल देता हूँ। तो लेकिन वो इनपुट्स जो मेरी अपनी समझ है या मेरी अपने जो तर्क है वो ये है कि वो इनपुट्स विद इन द लाइन है, वो बियॉन्ड द लाइन नहीं है। तो मैं जो भी इनपुट्स अपने डालता हूँ तो वो विद इन द लाइन डालने का प्रयास करता हूँ। आते हैं ये मैं स्वीकार करता हूँ, ये मेरी गलती भी हो सकती है या मेरी स्पेशलिटी भी हो सकती है। आपके इस मंदिर का
जो परंपरा है हाँ। समाज गायन का, इसको लाइव रखने के लिए, इसको चलते हुए रखने के लिए कुछ चैलेंजेस फेस हो रहे ये हैं? पूरी परंपरा हमारी पिछले लगभग 100 साल से चैलेंज पे ही चल रही है। सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि हमारे यहाँ एक जो रिजर्वेशन कहते हैं या एक प्रकार की रिस्ट्रिक्शन है, वो ये है कि सेवा जो है वो स्वयं करने की वस्तु मान के, कोई भी प्रकार की सेवा है वो स्वयं करना है, ये मेरा धर्म बताया गया है मुझे। तो जो सेवा शब्द है वो समर्पण के साथ जुड़ा हुआ है, और जो समर्पण जो होता है वो आदमी की स्व वस्तु यानी ओन्ड वस्तुओं का ही समर्पण करता है। मैं आपका समर्पण नहीं कर सकता। समर्पण मैं किसका करूँगा? मैं स्वयं का करूँगा। और मेरे पास मेरा क्या है? मेरे पास मेरा सबसे पहले तन है, मेरे पास मेरा स्व अर्जित धन है, और उसके बाद जो सर्वोपरि है मेरा मन है। तो जो सेवा जो शब्द है वो तीनों चीज़ों के कंबाइंड इफेक्ट का जो परिणति है वो सेवा में होती है। कुछ लोग कहते हैं मैं आरटीजीएस कर दूंगा तो मेरे द्वारा जो डेडिकेटेड जो मनी है वो सेवा का अंग होगी। जो हमारी परंपरा के सिद्धांत रूप वो चीज़ें वो नहीं हैं, वो केवल मॉनिटरी कंट्रीब्यूशन है। दैट इज़ नॉट ए सेवा। कोई कहता है मैं तो केवल झाड़ू पोंछा कर दूंगा, मेरा मन तो लगता नहीं है, मन तो मेरा फिल्म देखने में लग रहा है या घूमने में लग रहा है, तो वो भी सेवा का अंग नहीं है। तो तीनों का विनियोग जब साइमल्टेनियसली मैं करूँगा, स्वतन, स्वमन और स्वधन, तो वो मेरा डेडिकेशन का पार्ट बनता है, और तभी जाकर मेरे द्वारा करी गई सेवा ठाकुर जी के लिए वो ग्राह्य होती है, ठाकुर जी अंगीकार करते हैं। ऐसा चैतन्य मत है। अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माद्यनार्पणम आनुकूल्येन कृष्ण अनुशीलनम भक्ति उत्तमा। ऐसा मैंडेट मेरे आचार्यों ने दिया है कि किसी भी प्रकार की अभिलाषा से अपने आप को रहित करके, अन्य अभिलाषिता शून्यम और ज्ञान कर्माद्यनार्पणम, ज्ञान और कर्म रूपी जो दम्भ है उससे मैं अपने द्वारा किए जा रहे प्रयासों को अनावृत करूँगा, नेग्ड करूँगा, उनसे विहीन करूँगा, उनसे मुक्त करूँगा। और आनुकूल्येन कृष्ण यानी वो सारी क्रियाएं जो केवल भगवान के लिए यानी भगवान श्री कृष्ण के लिए सुखकारी हैं। आनुकूल्येन कृष्ण अनुशीलनम भक्ति उत्तमा, उस मार्ग को या उस प्रक्रिया को करने को ही मैं भक्ति का अंग और उत्तम भक्ति का प्रकार मानूंगा। ऐसा श्री रूप गोस्वामी ने भक्ति रसामृत सिंधु में बोला है। तो ऐसे में क्या है कि जो सेवा स्वयं करने की वस्तु में, तो राग सेवा भी या समाज सेवा मैं स्वयं करूं तो आचार्यों के द्वारा जैसे भगवत सेवा करने को अपना धर्म माना है, रसोई की सेवा करने को अपना धर्म माना है, उसी प्रकार गायन की सेवा करने को ही स्वधर्म मानते हुए स्वयं करने की वस्तु बताया गया। तो यहाँ पे क्या होता है कि परिवार के अंदर एक तो परिवार में जनों का अभाव, और परिवार के अंदर जनों के अंदर एक कॉन्सेंसस का डेवलपमेंट एक बहुत टफ चैलेंज है। दो भाई हैं, जरूरी नहीं है कि उनका मत एक सा हो, उनका प्रकार आकार एक सा हो, उनकी बुद्धि और उनके द्वारा किए जाने वाली क्रियाएं एक सी हों, तो मत एक क्यों नहीं हो पाता है? बावजूद उसके उसको बिठाना पड़ता है। तो सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि हमने अपनी परंपरा में समाज गायन का जो लीड करने का जो प्रकार है उसको हमने बड़ा कन्फाइन कर रखा है। ये पहला चैलेंज है, मैं आपको बड़ा ऑनेस्टली बता रहा हूँ। तो उस कारण अभी तक हमारी परंपरा चल भी पा रही है, आगे वो चल पाएगी नहीं चल पाएगी, इस पर कई सारे प्रश्न चिन्ह खड़े हुए हैं। अभी कोई फॉलोअर ऐसा तैयार नहीं हो पाया जो उस परंपरा में लीडर के रूप में स्थापित हो पाए, दूसरा चैलेंज है। तीसरा है इसमें फ्यूज़न नहीं होगा, इस चीज़ पे लेके मुझे सबसे बड़ा भ्रम है। फ्यूज़न आएगा, फ्यूज़न क्रिएट होगा, क्योंकि उसके अंदर एक रेशो डेसाइडेंडी का प्रिंसिपल होता है। यदि आप लॉ को पढ़ते हैं तो रेशो डेसाइडेंडी का मतलब होता है कि व्हेन द टू व्यूज़ आर कमिंग एंड बोथ द व्यूज़ आर हैविंग द इक्वल इम्पॉर्टेंस, तो विच व्यूज़ शुड बी अडॉप्टेड। तो उसमें देखिए दोनों के अंदर प्लस और माइनस होते हैं। एक तो क्या है कि जब कोई व्यक्ति को ज्ञान ही नहीं है, वो केवल परंपरा को इसलिए सीख रहा है कि मैं परंपरा का निर्वहन करूँगा, तो उसके अंदर जो प्योरिटी है वो बिल्कुल 100% रहती है, ऐसा मेरा मत है। क्योंकि वो उसमें अपना इनपुट डाल ही नहीं रहा, वो उसको समझना ही नहीं चाहता, वो उसके अंदर दिमाग नहीं लगाना चाहता, वो उसको कॉपी करना चाहता है।
तो उसके अंदर वो इंटैक्ट रहती है और रही है, और हमारे यहाँ भी वो चीज़ें एक ग्रेट डिग्री तक वो एग्जिस्ट कर रही है, तो हैं वो चीज़ें, तो वहाँ तक तो वो परंपरा इंटैक्ट रहती है। लेकिन अब उसके अंदर कोई ऐसा व्यक्ति भी आ जाए जिसको फॉर्मल शास्त्रीय संगीत की ट्रेनिंग है, तो वो उस रटी रटाई शैली को, मैं शब्द गलत यूज़ कर रहा हूँ, हो सकता है वो आपको कटु भी लगे, लेकिन यदि उसका बौद्धिक रूप देखें तो वो रटा रटाया प्रकार है कि द पैटर्न विच हैज़ बीन फॉलोड बाय माय एंसेस्टर्स और माय द प्रीडिसेसर, आई एम द फॉलोइंग द सेम वे ऑफ सिंगिंग। तो अब आप इसे परंपरा निर्वहन भी कह सकते हैं। दूसरे शब्दों में यदि उसका एक डार्कर साइड देखें तो वो एक रटा रटाया पैटर्न भी हो सकता है, वेयर द वे इन विच देयर इज़ नो क्रिएटिविटी, देयर इज़ नो इनपुट, देयर इज़ नो द वे ऑफ थिंकिंग इन रिलेशन टू द भाव और इन रिलेशन टू राग और इन रिलेशन टू द वाणी। तो दोनों ही पक्ष हैं जो इक्वली इम्पॉर्टेंट हैं। तो फिलहाल तो जहाँ तक मेरा मत है कि हमने रटा रटाया पैटर्न ही फॉलो किया है, उसको ही फॉलो कर रहे हैं। उसका केवल एक पक्ष ये है कि उसका ये नहीं है कि हम लोग शास्त्रीय रूप से उस चीज़ को समझने या कर पाने में असमर्थ हैं, लेकिन मेरे लिए मेरे बड़ों के द्वारा जो पैटर्न अपनाया गया वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बजाय मैंने क्या सीखा या मेरा दिमाग और ज्ञान क्या कहता है। तो परंपरा, हाँ, तो इसका महत्व यह है कि मैं अपने बड़ों को के अनुगत्य में जीवन जीने में एज ए भक्त और एज ए वैष्णव ज़्यादा अपने आप को सुख और सुखी महसूस करता हूँ। तो मैं अपने दिमाग को, अपनी सीमा को केवल अपने गुरु के द्वारा बताए गए मैंडेट तक ही सीमित रखूँगा, ऐसा मेरा मत है। ये जो नई पीढ़ी है इनको आप ट्रेन कर रहे हैं क्या ये इस परंपरा को अपनाने? नई पीढ़ी को देखिए, यदि आप ऑनेस्टली पूछें तो मैंने कोई या हमारे किसी भी आचार्य ने, मेरे बड़े भाई साहब ने कभी ट्रेन करने का प्रयास किया, ऐसा नहीं किया है, लेकिन किसी को रोका भी नहीं है। अब आजकल के समय में किसी भी चीज़ के प्रति इंक्लिनेशन के लिए उस चीज़ का ब्रेड एंड बटर से जोड़ना बहुत ज़रूरी होता है। अब नई पीढ़ी आती है तो उसके पास सबसे पहली समस्या आती है कि वो हमारी जो परंपरा है उस गायन पैटर्न को क्यों सीखे, क्यों फॉलो करें। तो उसके दो पक्ष हैं, या तो उससे उसका पेट भरता रहे, उसकी ब्रेड एंड बटर चलती रहे, तो इस कारण से सीखे, या दूसरा ये है कि उसे परंपरा में इतनी ज़्यादा गहन रुचि हो, इतने ज़्यादा डेडिकेशन हो कि वो दूसरी चीज़ करना ही नहीं चाहे। तो दोनों चीज़ों की मुझे तलाश है कि इतना डेडिकेटेड मुझे कोई डिसाइपल मिले या मुझे अपना मतलब सक्सेसर मिले जो उस चीज़ को उसी वे में फॉलो करना पसंद करे, उसमें अपना इनपुट नहीं डाले। तो एक हमारे यहाँ एक कहावत बोली जाती है कि ठाकुर जी को जिस प्रकार से, जिससे और जितनी सेवा लेनी होती है वो स्वयं ले लेते हैं। तो इस मत को बांधते हुए ही मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा और कहूँगा कि जितना मेरी शक्ति है या मेरे परिवार की शक्ति है, मेरे बड़े आचार्यों की शक्ति है, उन्होंने इस सेवा का संपादन किया है, मैं भी अपने लेवल पे उसका संपादन करने का उसी रूप में प्रयास करूँगा। हो सकता है उसमें कुछ न्यूनता अधिकता आ गई हो या आ जाती हो तो उसको ठाकुर जी क्षमापूर्वक स्वीकारेंगे, ऐसा मेरा मत है। आगे क्या होगा इसका डिसीज़न ठाकुर जी ही लेंगे और वही उसका निर्धारण करेंगे। मैं किसी भी प्रकार का दम प्रदर्शन करने में या दावा करने में या किसी भी प्रकार का मत प्रकट करने में असमर्थ पा रहा हूँ। मैं स्पीचलेस हूँ इस चीज़ के लिए। आई गेट इमोशनल डिस्कसिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम, तो आई कांट से एनीथिंग। मुझे भी नहीं पता था कि कुछ समय पहले तक कि मैं यहाँ पे आऊँगा, यहाँ पे मैं सेवा का संपादन करता हूँ, बट सम फ्यू इवेंट्स दैट टुक प्लेस इन लास्ट फ्यू ईयर्स, दैट्स व्हाई आई एम सिटिंग हियर। तो मेरा मानना है कि ठाकुर जी को मुझसे सेवा लेनी होगी तो ठाकुर जी ने मुझे बुला लिया, दैट्स व्हाई आई रीजॉइंड। आप इस दिल्ली में? मैं दिल्ली में हूँ, मैं बाय प्रोफेशन है, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रैक्टिसिंग एज एन एडवोकेट इन द दिल्ली हाई कोर्ट। तो मेरा तो इन सब चीज़ों से कहीं दूर दूर तक वास्ता नहीं था, मैं कहीं इसका पार्ट एंड पार्सल नहीं था, लेकिन बावजूद उसकी मैं बना हुआ हूँ। तो अब ये
दिस मे बी ए मैटर ऑफ सरप्राइज फॉर यू। क्योंकि बहुत एक कॉमन सा एक सवाल होता है कि कोई भी व्यक्ति गाता है तो उसमें उसका इनपुट आ जाता है, तो उसको, लेकिन वो इनपुट एक लीगल फ्रेमवर्क में है या प्रिस्क्राइब्ड फ्रेमवर्क में है, वहीं तक एक्सेप्टेबल है, ऐसा मेरा मत है। मैं देखिए परंपरावादी भी हूँ और साथ में समन्वयवादी भी हूँ, मैं ट्रेडिशनलिस्टिक भी हूँ, मैं उस अप्रोच को बिल्कुल फॉलो करता हूँ, लेकिन उसके अंदर मैं इनपुट नहीं डालूँ ये मैं नहीं बोलता। यदि मेरे से आप पूछते हैं तो मैं मेरा इनपुट हो जाता है उसके अंदर, लेकिन वो इनपुट बियॉन्ड द लिमिट्स है या बियॉन्ड द प्रेस्क्राइब्ड जो फॉर्मेट है वो ऐसा नहीं है, ये भी मेरा उसके अंदर दावा है। अब जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, हमारे यहाँ एक राग मालव गाया जाता है, तो ट्रेडिशनली यदि मैं उसके गायन का, मैं दोनों ही आपको डिस्टिंग्विश करने के लिए आपके लिए ईजी रहेगा तो मैं गायन पैटर्न बता देता हूँ। तो ट्रेडिशनली मैं गाऊँगा तो कैसे गाऊँगा, और यदि मुझे गाने के लिए बोला जाए तो कैसे गाऊँगा, या मैं कैसे गाता हूँ, तो मैं दोनों ही मैं आपको एक एग्जाम्पल के रूप में, आप इसे कोई अथॉरिटी के रूप में मुझे ना लें, एक एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ तो मैं आपको बता रहा हूँ। झूलत गोकुल चंद्र हिंडोरे, झूलवत नटवर बेश किए, झूलत गोकुल चंद्र हिंडोरे, झूलत नटवर बेश किए। ये मेरा एक ट्रेडिशनल स्टाइल है जिस पे हमारी अधिकांश परंपरा में जो हमारे आचार्य हैं वो गायन करते हैं। लेकिन यदि मैं ही इस चीज़ को गाता हूँ तो मैं थोड़ा सा उसके अंदर, क्योंकि ये मालव राग में मेरी कंपोज्ड बंदिश है, और मालव राग का यदि मैं ओरिजिनेशन देता हूँ तो मेरे लिए तो राग मालव है, लेकिन यदि शास्त्रीय प्रकार में देखता हूँ तो राग भूपाली है, जिसके अंदर कुछ एक जो नोट्स हैं उसको मैं अलग ढंग से उसका गायन करता हूँ। और भूपाली राग बेसिकली जो है वो अलग प्रकार से गाता है, लेकिन मैं भूपाली को जब उत्तरांग के रूप में ले लेता हूँ, यानी पूर्वांग प्रधान राग और उत्तरांग प्रधान दो प्रकार के राग होते हैं हमारे शास्त्रीय संगीत के अंदर, तो जब मैं भूपाली को मैं कन्वर्ट करके उत्तरांग प्रधान ले लेता हूँ, यानी मैं जो उसका जो लेटर पोर्शन है, पंचम के बाद के पोर्शन पे ज़्यादा एम्फेसिस करते हुए तार सप्तक पे जब मैं टच करता हूँ तो वो मेरी गायन शैली उत्तरांग प्रधान हो जाती है। तो अब हमारे यहाँ जो मालव गाने का जो पैटर्न है, जो मैंने अभी ट्रेडिशनली गा के सुना है, वो उत्तरांग प्रधान ही गाया था, लेकिन यदि मैं गाता हूँ तो मैं थोड़ा सा उसको स्लाइटली उसके अंदर वेरिएशन क्रिएट कर देता हूँ। झूलत गोकुल चंद्र हिंडोले, झूलवत नटवर बेश किए, झूलत, तो मैं उसको सीधा ऊपर ले जाके तार पे टच करके नीचे खींच रहा हूँ, तो ये मेरा अपना ओन इनपुट है। तो आप इसको एक परंपरा के रूप में समझेंगे तो वो गलत होगा, वो केवल मेरा इनपुट है, मुझे ऐसा अच्छा लगता है, और मुझे लगता है कि मैंने यहाँ पे किसी सीमा को छोड़ा नहीं है, त्यागा नहीं है, सीमा का उल्लंघन नहीं किया है, केवल मैंने अपने गायन पैटर्न के अंदर थोड़ा सा स्लाइटली वेरिएशन कर दिया है। तो महाराज बहुत